जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विसर्ग संधि। संधि का हमारी ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने स्वर संधि के बारे में बताया था, स्वर संधि के पांचों प्रकार के बारे में बताया था। दूसरे वीडियो मैंने व्यंजन संधि बताई थी, व्यंजन संधि के सभी नियम बताए थे। इसके बाद आज हमारा विसर्ग संधि और विसर्ग संधि में ट्रिक से और इसके जितने नियम बनते हैं उनके बारे में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना किसी देरी के। सबसे पहले विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। विसर्ग संधि क्या है? यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मना, मन लिख दिया, मन में बिंदी लगा दी, ये क्या है? इसको कहते हैं विसर्ग। जो हमारा इसको कहते हैं अनुस्वार, जो हमारा अंक है इसको कहते हैं अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और जो हमारा आहा होता है जिसको हम आहा कहते हैं, ये इसको कहते हैं विसर्ग। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। और ये दोनों क्या, ये दोनों अयोग्य वा व्यंजन है। मैं आपको वर्णमाला की क्लास 1, वर्णमाला की क्लास 2, वर्णमाला की मैंने क्लासें करी, वहाँ पर मैंने सब बिल्कुल बेसिक से उठा करके सब पूरा बताया। तो आप वर्णमाला की क्लास भी हमारे इससे देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। तो विसर्ग का मतलब होता है ये दो बिंदी, आप इसको मान सकते हैं। गणित में इसको समानुपात कहते हैं, या अनुपात अनुपात कहते हैं। इसी को अनुपात यानी रेशियो कहते हैं, और हिंदी में इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग संधि क्या है? यदि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की एक परिभाषा आप ये मोटा मोटा याद रखिए कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि में आप सीधा सीधा समझिए कि अगर जब तोड़ेंगे तो एक तरफ विसर्ग जरूर आएगा, ये आप पक्का रखिए। जैसे मैंने कोई भी अगर शब्द लिया, जैसे कोई भी है, मन प्लस दशा, तो इसका करेंगे पूरा तो क्या हो जाएगा? मनोदशा। तो एक तरफ विसर्ग जरूर आएगा। विसर्ग संधि की पहचान हो जाती है कि विसर्ग संधि की पहचान क्या? एक तरफ विसर्ग जरूर आएगा। इसके बाद हम विसर्ग संधि का पहला नियम समझते हैं। विसर्ग संधि का हमारा पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम इसमें देखिए, विसर्ग संधि में इसमें वर्णमाला बहुत, संधि में वर्णमाला की में पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए। वर्णमाला में पकड़ अच्छी होगी तो संधि बिल्कुल आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। लेकिन वर्णमाला में अगर पकड़ नहीं है तो आपको संधि थोड़ा टफ लग सकती है। इस वजह से जो मैंने वर्णमाला की क्लास करी, आप वर्णमाला क्लास कर सकते हैं। पहला हमारा नियम कहता है, पहला नियम कहता है हमारा, यदि विसर्ग के बाद चा या छा, विसर्ग मतलब ये दो बिंदी के बाद अगर कहीं पर भी चा या छा हो तो विसर्ग में आधा सीटी वाला सा, जो सीटी वाला सा ये आधा हो जाएगा। जो हमारा विसर्ग होगा कहीं पर किसी शब्द में अगर विसर्ग के बाद में, कि विसर्ग के बाद अगर कहीं भी चा या छा हो तो जो हमारा विसर्ग होगा, विसर्ग हमारा आधा सा में बदल जाएगा। अगर आपको मैंने बताया था कि कोई भी अगर ये पूरा अक्षर लिखा है इसमें आधा सा छिपा है प्लस आ छिपा है। हमारा व्यंजन क्या होता है? व्यंजन हमारा होता है, व्यंजन में स्वर और व्यंजन, हर व्यंजन में स्वर जरूर होगा, ठीक है। व्यंजन में यदि विसर्ग के बाद में चा या छा हो तो विसर्ग हमारा आधा सा हो जाएगा। एक के पॉइंट हो गया। दूसरा है हमारा, अगर विसर्ग में कहीं पर टा या ठा हो तो, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो कहीं मिलेगा तो आपको आधा सा बना देना है, सीटी वाला। अगर कहीं पर विसर्ग के बाद टा या ठा हो, अगर टा या ठा हो तो हमें खटकोड़ा वाला आधा बना देना है। इस तरीके से जो बनते हैं, ये आधा सा हो गया और ये ऐसे आधा खा बनता है, ये ठीक है। ये लिख देना, अगर टा या ठा हो तो आधा खा लिख में। और यदि ता या था, यदि एक पॉइंट ये, यदि ता या था हो तो आधा हमें सा कर देना, आधा सा ऐसे लिखते हैं, हमें आधा सा कर देना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यही नियम हर जगह काम आएंगे आपको। मैं इनको मिटा के अब आगे की चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद चा या छा आ रहा है तो आपको विसर्ग में आधा सा कर देना है, सीटी वाला। अगर कहीं पर भी टा या ठा आ रहा है विसर्ग के बाद तो हमें आधा खटकोड़ा वाला सा कर देना है। यदि कहीं पर विसर्ग में ता या था आ रहा है तो आपको तो विसर्ग के स्थान पर आधा सा लिख देना है। आप कह देंगे अजी ना याद कैसे रहेगा? याद रहेगा, याद करना पड़ेगा तभी याद होगा। याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता है। एक बार नहीं याद होगा, दो बार नहीं होगा। वीडियो आप एक बार दो बार देख लीजिए, फटाक से याद हो जाएगा। इसी तरीके से आप
नि प्लस चय, हमारा विसर्ग हो गया। विसर्ग के बाद क्या आया है, चा आया है, चा या छा आया है, टा या ठा आया है, ता या था आया है। तो विसर्ग के बाद ये हमारा, विसर्ग के बाद जैसे मैंने ये क्या है हमारा नि प्लस चय, नी प्लस चय हो गया। ये हमारा ये हो गया विसर्ग हो गया। तो क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद हमारा ये विसर्ग हो गया प्लस विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो हमारा क्या मिल गया, चा मिल गया। क्या मिल गया, चा मिल गया। हमारा विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का आधा सा बदल जाएगा। तो नी तो मैंने पूरा नी उतार दिया। इसके बाद जो हमारा विसर्ग इसमें आधा सा में बदलेगा तो आधा सा हो जाएगा, पूरा पीछे को उतार देना है तो क्या हो जाएगा, निश्चय। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा निश्चय शब्द बन जाएगा। नी प्लस चय तो उससे संधि विच्छेद क्या होगी, निश्चय। तो निश्चय कैसी संधि है, निश्चय एक विसर्ग संधि है। ये भी पता हो, निश्चय का अगर पूछ ले कि तीन स्वर संधि के भाग दे दे या व्यंजन संधि दे दे और एक दे दे विसर्ग संधि का, तो इसमें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है। तो निश्चय कौन सी संधि, विसर्ग संधि है। इसमें तोड़ना भी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अपना दूसरा मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप, मनः प्लस ताप। विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद क्या लगा, ता लगा है। विसर्ग के बाद ता और था हो तो क्या आ जाए, विसर्ग के बाद ता और था हो तो हमें क्या लिख देना है, सपेरा वाला सा लिख देना है। तो मन लिख दिया पे, विसर्ग की जगह में आधा सा पूरा ताप उतार दे, मनस्ताप। मनः प्लस ताप का संधि विच्छेद हो जाएगा, मनस्ताप क्या हो जाएगा, मनस्ताप। निह प्लस छल, निह प्लस छल, निह प्लस। इसके बाद विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद इसमें छा छाता छा आ रहा है, छा क्या आ रहा है, छा। तो छा के में हमने क्या रूल बताया, चा या छा, अगर कहीं पर भी चा या छा आ जाए तो हमें क्या हो जाना, आधा सपेरा वाला या सॉरी शरीफा वाला आधा सा लिख देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चल। नी हमारा पूरा हो गया, विसर्ग की जगह में आधा सा लिख दिया और छल लिख दिया, तो हमारा निह प्लस छल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निश्चल। क्या हो जाएगा, निश्चल। इसी तरह पर निह प्लस ठुर, निह प्लस ठुर, अगर विसर्ग के बाद ठा टा या ठा आए तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा हमारा खटकोड़ा वाला सा बन जाएगा। तो नी हमारा नी मैंने पूरा लिख दिया और विसर्ग के बाद ठा रहा है तो ठा आ रहा है, तो जब हमारा विसर्ग का जो विसर्ग की जगह में आधा खटकोड़ा लिख जाए तो हमारा निष्ठुर, नी प्लस ठुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। इसलिए नमस्ते मोस्ट इंपोर्टेंट, नमस्ते और निश्चय मोस्ट इंपोर्टेंट है। नमस्ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, म क्या विसर्ग के बाद, इसमें विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है। विसर्ग के बाद ता आ रहा है, मैंने ये लिखा क्या है, ता या था हो तो विसर्ग के बाद ता या था हो तो हमारा क्या हो जाता है, आधा सपेरा वाला सा लिख जाता है। तो नमस्ते, नमः हो गया, नम हो गया। इसके बाद ये विसर्ग की जगह में क्या आधा सा लिख गया, पूरा ता उतार दिया तो नमस्ते क्या हो गया, नमस्ते। नमः प्लस ते, नमस्ते। मरु प्लस स्थल का क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा, मरु प्लस स्थल। मैंने बताया था कि खेल पूरा इसमें होता है वर्णमाला का, इस वजह से वर्णमाला में थोड़ा पकड़ करनी पड़ेगी। नियम नंबर हमारा 2 है, विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 है। क्या कहता है हमारा नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के पहले आ जाए, आ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आ आपको कहीं पर ऐसे नहीं मिलेगी आ गया। जैसे मैंने लिख दिया मन, एक मैंने मन ये लिख दिया और एक मैंने मन ये लिख दिया, ये हमारा जो ना लिखा है ये हमारा, अगर कहीं पर भी ये हलंत लगा है तो हलंत का मतलब आधा ना लिखा है, यहाँ पर पूरा ना लिखा है। जिसमें अगर आधा ना में लिखा है तो उसमें आ नहीं होता, लेकिन अगर मैंने ये पूरा ना लिख दिया तो मैं ना को आधा ना में प्लस आ में तोड़ सकता हूँ। तो अगर इधर मैं बात करूँ, ये मन में कितने ना हो जाएंगे, एक तो मन को अगर मैं तोड़ूंगा तो आधा ना हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा। तो इसमें क्या आ का रहा, आ, तो इसमें आ गया कि नहीं आ गया। विसर्ग के अगर पहले, यदि विसर्ग के पहले आ तो विसर्ग के पहले इसमें ना में आ है, तो विसर्ग के पहले आ गया। और बाद में आ अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग में जैसे इसमें आ हो सकता है, लेकिन और क्या, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग का तीसरा वर्ग मैंने कितने बताए थे, 1 2 3 4 और 5, का खा गा घा और अंगा। ये हमारा का पहला वर्ग में हो गया, ये दूसरा तीसरा चौथा मैंने बताया था, का चा ट ता तो ये हमारा कौन सा, ये पहला वर्ग हो। इसी तरीके से इनके जो होंगे वो होंगे, ठीक है। तो हमें क्या बता रहा है, तीसरा वर्ग
चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, चा छा जा झा इया ट ठ ड ढ एंड त थ द ध न प फ ब ब और माँ। तो हमें कौन सा कह रहा है? तीसरा। तीसरे मतलब हमारा ये कह रहा है तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तीसरे वर्ग में कौन से आ रहा है? गा जा डा दा और बा। चौथे वर्ग में कौन? घा झा टा था ढा ढा धा और भा। पांचवें में इनको पंचमाक्षर कहते हैं और नासिक भी कहते हैं। अंगा इया अड न म। ये हमारा अगर कहीं पर भी आ रहा है विसर्ग के बाद तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा, क्या बोल रहा है? पहले अगर आए तो मैंने समझा दिया, और बाद में बाद में आ सकता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग आए, और अथवा या रा लावा, या व रल को इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं? या रा लेवा, या रे लेवा, अंतस्थ व्यंजन कितने? 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मिटा करके एक बार फिर समझाऊंगा। डिजिटल बोर्ड तो है ना अपने पास। ठीक, इसके बाद आप जितना बता चुका उतना समझ में आ गया। यदि विसर्ग के पहले आ जाए, ठीक है, विसर्ग के पहले क्या आ जाए? आ जाए, ठीक है, और बाद में आ जाए। विसर्ग के पहले आ कैसे आए मैंने बता दिया था ना, पूरा लिखा ना में तोड़ेंगे तो आधा ना प्लस आ हो जाएगा, तो इस वजह से आ जाएगा। और बाद में आ जाए, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, ये मैंने बता दिया। तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा, अपने माइंड में आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप उनको माइंड में आप रिवाइज करेंगे। और वर्ग का यारा अलावा, यारा अलावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, यारा अलावा एवं हा एक ऊष्म या संघर्ष व्यंजन होता है। उसमें संघर्ष व्यंजन हमारे 4 होते हैं। तो हा हमारा हो जाएगा यार अलावा, और हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग की जगह में ओ की मात्रा लग जाती है। ये विसर्ग की जगह में किसकी? ओ की मात्रा लग जाती है विसर्ग में। ये रूल नंबर हमारा 2 कहता है। देखिए पहले एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल देखिए। मना प्लस अनुकूल, मना जो विसर्ग के पहले आ गया ना में, और बाद में विसर्ग के बाद में भी आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मनो अनुकूल, मनोकूल हो जाएगा। मना प्लस योग, विसर्ग के पहले आ गया, प्लस हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन या आ गया, तो हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या हो जाएगा? मनो योग। आधा प्लस गति, आधा विसर्ग के पहले हमारे धा में एक आ मिल जाएगा, प्लस हमारा तीसरा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ग मैंने आपको बताया कि तीसरा वर्ग कौन सा होगा? ये तीसरा वर्ग है। गा जा डा दा और बा, ये कौन सा? तीसरा वर्ग है। जो हमारा तीसरा वर्ग है, गा हमारे तीसरा वर्ग में आ जाएगा, गा हमारा तीसरा वर्ग में आएगा। विसर्ग के बाद तीसरा वर्ग आए तो हमारा ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अधोगति। क्या हो जाएगा? अधोगति हो जाएगा। इसी तरह से वयावृद्धि, वयावृद्धि विसर्ग के पहले आ हो जाएगा, प्लस हमारे अंतस्थ व्यंजन, वह हमारा क्या? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा में से कोई होना चाहिए 4, तो वह आ गया, तो हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यह वयोवृद्धि क्या हो जाएगा? हमारा वयोवृद्धि हो जाएगा। तपा प्लस भूमि, विसर्ग के पहले आ हो गया, पा अगर पूरा लिखा है मैंने तो पा में क्या होता है? पा में आधा पा होता है प्लस आ होता है, ये होता हो गया, ठीक है। तो विसर्ग के पहले आ हो जाएगा, प्लस भा हमारा किस में आता है? बा हमारा किस में? तीसरे वर्ग में आता है। बा हमारा किस वर्ग में? तीसरे वर्ग में। तीसरे में हमारा ये बा आ गया, सॉरी चौथे वर्ग में। चौथे वर्ग में बा आ गया हमारा, ये चौथे वर्ग में बा आ गया, चौथे वर्ग में बा आ गया चौथे वर्ग में। और इसमें दिया हुआ है तीसरा चौथा पांचवा, तो चौथे वर्ग में बा आ गया, तो हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा? ओ में बदल जाएगा, तपोभूमि। तो तपह प्लस भूमि का संधि विच्छेद हो जाएगा, तपोभूमि। मना प्लस अभिराम, मना के पहले आ गया, और सॉरी विसर्ग के पहले आ गया, न में आ है, और विसर्ग के बाद भी आ गया, तो हमारा ओ हो जाएगा। तो मनोभिराम क्या हो जाएगा? मनोभिराम हो जाएगा। वीडियो में अगर ना समझ में आता तो आप थोड़ा पीछे करके रिवाइज करके एक बार और देख लीजिए। बेस्ट तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बेस्ट नियम जो एग्जाम में यहाँ से फंसता है 100% फंसता है। अगला नियम हमारा यही हो जाएगा, यशोदा। हमारा जो वो बिंदी है, ये दा किस में आता है? तीसरे वर्ग में।
तो यशोदा हो जाएगा, तपह बल तपोबल हो जाएगा, मनोरथ मनोरथ हो जाएगा, वनवांछा वनवंशा हो जाएगा, सर प्लस जा सरोज हो जाएगा। रा के पहले क्या है हमारा, रा के पहले हमारा क्या आ गया, आ गया प्लस सॉरी अनुस्वार, अनुस्वार के सॉरी 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 कूल करिए, थोड़ा दिमाग मेरा भी भड़क रहा है, भटक रहा है। ये हमारा बिंदी क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के पहले हमारा रा में आ रहा है, फिर विसर्ग के बाद जा आ रहा है। जा मैंने आपको क्या बताया, जा हमारा कहाँ पर आएगा, जा हमारा आएगा तीसरे वर्ण में, ये आ रहा है तीसरे वर्ग में जा। और नियम में भी हमारे कह चुका है कि तीसरा चौथा और पांचवा हो तो ओ हो जाता है। तो सर्प लो हमने वैसे लिख दिया, प्लस इसका ओ कर दिया, और जा मैंने वैसे उतार दिया, तो सर प्लस जा क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। रूल नंबर हमारा 3 क्या कहता है, रूल नंबर हमारा 3 समझते हैं। रूल नंबर 3 है हमारा, यदि विसर्ग के पहले आ रहा है, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि विसर्ग के पहले यानी विसर्ग के पहले यानी बिंदी के पहले अगर कहीं पर छोटा आ और बड़ा आ दोनों की भी मात्राएँ आ रही हैं को इनको छोड़ करके, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, मतलब ये स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आए, स्वर हो, और बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, बाद में मतलब ये विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में बड़ा आ आए, छोटा उ आए, बड़ा उ आए, या वर्णमाला का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा में से कोई आए, तो विसर्ग का रा या अर हो जाता है। विसर्ग का आधा रा हो जाएगा या उड़ंता रा हो जाएगा। आधा रा तो ऐसे लिखेंगे, उड़ंता रा रेफ रूप ऐसे लिखेंगे। यदि विसर्ग के पहले छोटा और बड़ा आए को छोड़कर सभी कोई भी स्वर आए हों, और उनके बाद में बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा में से कोई हो, तो विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, आधा रा या अर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नी, मैं उसमें पहले बता रहा था, पहले वाले में इसमें विसर्ग के पहले आ रहा है, क्या लिखा, मन ना में आधा आ छिपा रहता है, लेकिन इसमें नी लिखा हुआ है। ना को अगर मैं तोड़ूंगा नी को, तो इसमें क्या होगा, इसमें आधा ना हो जाएगा, और बड़ी ई की मात्रा लगी, इसमें किसकी, बड़ी ई की मात्रा लगी है। नी प्लस अर्थक हमारा विसर्ग के पहले मात्रा भी आ गई छोटी के, इसके बाद और फिर इसके बाद आ भी आ गया, क्या आ गया है, आ लिखा हुआ आ आना चाहिए, ये आ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निरर्थक, ये आधा उड़ंतर लग गया, निरर्थक। इसके बाद दू प्लस आत्मा, विसर्ग के पहले छोटा की मात्रा लग गई, आ नहीं आना चाहिए दोनों, इसके बाद में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दुरात्मा हो जाएगा। आशीर्वाद हमारा विसर्ग के पहले ई आ गई, फिर बाद में वह आ गया, ये वह लिखा है, अंतस्थ व्यंजन भी होना चाहिए वह, तो क्या हो जाएगा, आर में बदल जाएगा, आधारा में बदल जाएगा, तो आशीर्वाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। नी प्लस धन, ना हमारा विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा लगे, फिर धा लगा है, धा हमारा किस में आता है, मैंने बता दिया कि आपकी वर्णमाला में चौथे नंबर पर आता है धा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है वो हमारा उड़न मतलब आधे रा में बदल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। इसलिए नियम नंबर 3 ये, नियम नंबर 3 मुझे ऊपर बता चुका हूँ वही, इससे सीधे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, निह प्लस यात निर्यात, विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा लगी और अंतस्थ व्यंजन लगा, विसर्ग के बाद में जो अंतस्थ व्यंजन या रा ला वो हो सकता है, तो हमारा आधारा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। निर्मम का हो जाएगा निर्मम। अभि प्लस भाव आविर्भाव, यजु प्लस वेद यजुर्वेद हमारा विसर्ग के पहले उ आ रहा है, प्लस हमारा व आ रहा है जो अंतस्थ व्यंजन है। अगर बताया कि विसर्ग संधि में कहीं पर भी विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो और बाद में अंतस्थ व्यंजन हो, तो हमारा क्या आधारा परिवर्तित हो जाता है, तो आधारा में क्या लाया जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। उम्मीद मुझे लग रहा है कि आपको कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन कठिन है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
विसर्ग संधि का नियम नंबर हमारा चौथा, नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा, यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था कि या, रा, ला और वा, ये हमारे 4 क्या होते हैं, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये 4 अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन का हा हो तो वर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ आना चाहिए हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए तथा या अंतस्थ व्यंजन हो सकता है, अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा हो सकता है या हा हो सकता है, तो विसर्ग के स्थान पर हमें ओ कर देंगे। जैसे मनः प्लस रा, हमारा विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? आ रहा। विसर्ग के पहले आ आना चाहिए और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? हा आ रहा। ये हा दिया हुआ है तो हमारा ओ बदल जाएगा, तो विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा तो मनोहर हो जाएगा। मनः प्लस जा मनोज हो जाएगा। यशा प्लस दा यशोदा हो जाएगा। सर प्लस वर सरोवर हो जाएगा। सर प्लस जा क्या हो जाएगा? सरोज हो जाएगा। नियम नंबर 4 वही है जो मैंने बताया था और करा रहा हूँ एग्जाम्पल इसके। मनः प्लस बल मनोबल, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, तपः प्लस वन तपोवन, तेज प्लस मय तेजोमय। ये उदाहरण है, आप एग्जाम्पल समझेंगे जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ। ये नियम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद आप ये लिखेंगे, चाहे इधर वाले लिख लीजिए चाहे इधर वाले लिख लीजिए और अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। नियम नंबर 5 हमारा क्या कहता है विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो। हमारा जो रूल नंबर 5 कहते विसर्ग के पहले आ नहीं होना चाहिए, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है हो, तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अभी तक मैंने जितने भी नियम बताए आपको सभी में विसर्ग के बाद हमेशा तीसरा, चौथा और पांचवा ही वर्ण हो और अंतस्थ व्यंजन ही रहा है, अंतस्थ व्यंजन हो या वर्ण का हा हो या कोई स्वर हो बाद में, तो विसर्ग का हमेशा आधा रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नि प्लस आशा निराशा, अब कह दो आपकी आधा रा बदला प्लस बड़ा आ की मात्रा लगी, तो एक आ तो यहाँ चला गया तो और एक बड़ा आ की मात्रा यहाँ लग गई, तो क्या हो जाएगा? निराशा। नि प्लस आधार निराधार, नि प्लस धन निर्धन, नि प्लस बल क्या हो जाएगा? निर्बल। नि प्लस अपराध निरापराध, नि प्लस अभिमान निराभिमान, दु प्लस आत्मा दुरात्मा, चतु प्लस आनंद चतुरानंद, नि प्लस मय निर्मय, दु प्लस जन दुर्जन, दु प्लस गति दुर्गति, नि प्लस जल निर्जल। वीडियो हो जाएगी लंबी, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ पढ़ाने की कोशिश। विसर्ग का हमारा नियम नंबर 6 क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई ह्रस्व स्वर, मैंने आपको वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर बता रखा है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का, एक तो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ये 3 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में जो छोटे वाले होते हैं, जैसे आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया और ऋषि हो गया, ये हमारे कौन से ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में कौन हो? दीर्घ स्वर में इनके बड़े वाले, जैसे बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगी और ए आई ओ औ आ जाएंगी, इसमें आगे ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई ह्रस्व स्वर हो, आ नहीं होना चाहिए आश्वास में, ई हो, ऊ हो या ऋषि हो तथा बाद में रा हो तो बाद में रा होना चाहिए, तो ह्रस्व स्वर जो होगा वो अपने दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे नि प्लस रज क्या हो जाएगा? नीरज। ह्रस्व स्वर इसमें छोटी ई में क्या हो, ये ह्रस्व स्वर है और इसका बड़ी ई क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो हमारा नी के इसमें बड़ी ई में बदल जाएगा। नि प्लस रज नीरज, नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रोग, ये निरोग मैंने गलत लिख दिया है, ये अपनी बड़ी ई की मात्रा में बदलेगा, निरोग हो जाएगा। इसके बाद नि प्लस रो नीरो हो जाएगा, नि प्लस रस नीरस हो जाएगा, सु प्लस रज हमारा क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। विसर्ग संधि का हमारा नियम नंबर 7 क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो तथा बाद में सा,
सा सा तीनों सा हो, सपेरा वाला सा हो, खटकोड़ा वाला सा हो या शरीफा वाला सा हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अथवा ज्यों का त्यों रहेगा, या आधा सा जो पूरा सा है वो आधा सा हो जाएगा, आधा सा में तीनों ये बदल जाएंगे। जैसे दु प्लस शासन दुशासन रह सकता है, या इस तरह के दुशासन हो सकता है। निःशुल्क निःशुल्क रह सकता है, या आधा सा और पूरा लग सकता है। निसंदेह निसंदेह दुशासन का दुशासन हो सकता है, या उसी का आधा सा हो सकता है। उम्मीद है मैंने थोड़ा फास्ट किया है, अगर फास्ट किया है, अगर समझ में आया हो तो ठीक है, ना समझ में हो तो इसका मैं पार्ट दूसरा ले आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट में और समझाने में मेहनत लगती है, मेहनत सब आपके लिए की जाती है। अगर आप ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा मेरा, आप बताइए, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके ने ट्रिक से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, वहाँ से आप जुड़ जाइए और इसकी PDF प्राप्त कर लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।